अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें एंट्री करनी है, कौन-सी कंट्री हमारे लिए सही रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे और अभी जो नई अपडेट निकल कर आ रही है कुवैत से, उसके बारे में बात करेंगे। तो सभी के बारे में बात करेंगे, लगभग 3 से 4 जो है न्यूज़ है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं या फिर कुवैत में रहते हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप किसी भी चीज़ को फॉलो करके जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। अगर कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों से बच सकें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरीके से शॉपिंग वगैरह करनी है, जैसे कि आपको मोबाइल वगैरह ख़रीदना, सामान कोई भी कपड़ा वगैरह ख़रीदना है या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान या किसी भी तरह का कोई भी सामान आपको ख़रीदना है, तो अभी जो है सेल वगैरह चल रही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है वेबसाइट पे जाकर सेल में जो है सामान खरीद सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट अभी मिल रहा है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी तरीके से एसबीआई अकाउंट है, उसके बाद आपके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई सी भी बैंक का है, तो आप जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। 10% क्रेडिट कार्ड पे है और अदर प्रोडक्ट जो हैं, जो 20,000 के थे वो 14,000, 13,000, 10,000 इस तरीके से मिल रहे हैं। और कोई भी फ़ोन अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा रेट अभी गिरे हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप इस दौरान इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बिना देरी किए जो अपनी अपडेट है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोगों के जो क्वेश्चन रहते हैं वो ये रहते हैं अब ज़्यादातर कमेंट में कि हम जो है दूसरी कंट्री कौन सी पकड़ें और कौन सी कंट्री से होकर हम जा सकते हैं जिसके थ्रू हमारा खर्चा कम होए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी मिस्र के लोग दुबई के अंदर फंसे हुए थे, सारे लोगों को जो मिस्र की एम्बेसी ने, मिस्र के गवर्नमेंट ने जो है फ़्लाइट भेज के दुबई के अंदर उनको कुवैत भेज दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि लोग इस तरह से फंस जाते हैं और वो जो 300 लोग फंसे हुए थे, तो सारे लोगों को जो है मिस्र की गवर्नमेंट ने वो दुबई से कुवैत के लिए भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट है। उन लोगों ने क्वारंटीन वहाँ पे बिताया और पीसीआर सर्टिफिकेट वगैरह लेकर और सारे लोग वहाँ पे पहुँच गए। अब बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है, पाकिस्तान के लोग भी काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंतज़ाम कर रही है। जो लोग दुबई के अंदर फंसे हुए हैं उनको भी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँचाएगी, कुवैत तक, जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारा वीज़ा ख़त्म हो चुका है, जो हमारा रेसिडेंसी वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमें कुवैत के अंदर एंट्री करनी है, तो किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। जो कि हमारे पास में जो सिविल आईडी है वो अभी हमारा कफिल या कंपनी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले अगर आपकी कंपनी रिन्यूअल नहीं कर रही है और वो बोल रही है आप आ जाइए, यहाँ पे आने के बाद में रिन्यूअल करा देंगे, तो सबसे पहले आपको एंट्री वीज़ा निकलवाना होगा। और एंट्री वीज़ा निकलवाने के बाद में आप 30 दिन के अंदर जो है एंट्री कर सकते हैं कुवैत के अंदर। और कुवैत के अंदर जाने के बाद में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपकी कंपनी या कफिल जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आप आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है, हम आपका काम करा देंगे, तो आपको जाना है, ये कदम उठाना है। अदरवाइज़ कदम को मत उठाइएगा, नहीं तो आपका खर्चा हो सकता है वीज़ा निकालने में, टिकट का, क्वारंटीन का, ये सारी चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती हैं। तो आप जो कंट्री चुन सकते हैं, अभी जो हाल ही में चल रही है और लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो है इथोपिया। आप इथोपिया कंट्री को चुन सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से, अब काफ़ी सारे लोग, मैंने देखा, मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि आप इथोपिया के थ्रू जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा कम खर्चा आएगा। तो कमेंट काफ़ी सारे लोगों के आए और वो ये आए हैं कि हमें कोई कहाँ से वीज़ा लें इथोपिया का, किस जगह से वीज़ा मिलेगा, किस जगह से नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉर्मली आप वीज़ा लेते हैं उसी एजेंट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट करने के बाद में उनको बता सकते हैं, वो आपको इथोपिया का वीज़ा दे देंगे। लेकिन ऐसे एजेंट से या ऐसी ट्रैवल एजेंसी से बात करें, जो भी कंपनियां वगैरह हैं, जो कि आपके साथ में किसी भी तरह का कोई भी फ्रॉड ना करें, क्योंकि अभी जो है ज़्यादा ही स्थिति ख़राब हो गई है और लोगों के साथ में अभी देखा जा सकता है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास में पैसा नहीं रहा। और जब पैसा नहीं रहा तो पैसा किसी भी तरीके से अगर उसके पास में पहुंच गया, तो हो सकता है आपके साथ में फ्रॉड हो जाए और आपके साथ में किसी भी तरह का अनहोनी हो जाए। तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपको भरोसेमंद है आपका एजेंट या फिर कोई भी ट्रैवल एजेंसी वाला, तो आप उसी से अपना ये काम कराएं, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। इथोपिया का वीज़ा निकलवाएं, वीज़ा निकलवाने के बाद में वहाँ पर 14 दिन क्वारंटीन रहे और इथोपिया से जो है डायरेक्टली कुवैत के लिए फ़्लाइट चालू हैं और कई सारी फ़्लाइट आ गई हैं, लोग आ भी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। और इसमें जो खर्चा आएगा तकरीबन आपका 200 केडी के दरमियान आ जाएगा। यहाँ से
अगर आप दुबई से लेते थे तो 800-900 इस तरीके से केडी आपका खर्च आ रहा था। तो आप इथोपिया का वीज़ा लेके और वहाँ से आप 14 दिन क्वारंटीन होने के बाद में जो है कुवैत के लिए मूव कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा कि आप लोगों तक शेयर की जाए अगर आप लोग कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन ये सारे स्टेप लेने से पहले आप अपनी कंपनी या कफिल से बात कर लेना, ताकि अगर आपको वीज़ा भी दे दें वो लोग या एंट्री वीज़ा आप निकलवा लें, तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको क्वारंटीन का इंतज़ाम कर दें वो, और उसके बाद में जो है आपका वहाँ पे जाने के बाद में सिविल आईडी रिन्यूअल वगैरह करा दें, जो रेसिडेंस आपका ख़त्म हो चुका है वो रिन्यूअल करा दें। क्योंकि अगर आप बात करके नहीं जाते हैं तो हो सकता है वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी का सामना करना पड़े, और मैं नहीं चाहता कि आप जो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं, तो उनको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी होए। मैं चाहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक, जो भी नॉलेज है वो आप तक पहुँच जाए और आप उस चीज़ का फ़ायदा ले सकें किसी भी तरीके से, कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ में पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जो है इन चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको एंट्री करनी है कुवैत के अंदर। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा खतरा लोगों को आ रहा है, वो आ रहा है जॉब को लेकर। तो हाँ, बिल्कुल सही है, अभी कुवैत के अंदर जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग सेक्टर में जो है लोगों को निकाल रही है, और कभी तो 30 लोगों को, कभी 50 लोगों को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 1900 टीचर को भी निकालने का ऐलान कर दिया है। वो अगले साल 2021 में जो है टीचर निकाले जाएंगे। और कुछ और एक कमेंट आया था, उन 2-3 मरतबा उन्होंने कमेंट किया, तो मैंने सोचा उसका भी जवाब देना ज़रूरी है। और उन भाई ने पूछा है कि दुबई के रास्ते जो लोग जाते हैं उनका जाना बंद हो गया है? नहीं, मैंने सुना है कि उस तरीके का बंद हो गया है। तो उन्होंने ये कहा था, मैंने सुना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने कहीं भी सुना है किसी भी तरीके से, दुबई से कोई भी जाना अभी बंद नहीं हुआ है। आप दुबई के रास्ते अगर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपने शायद गलती से सुन लिया होगा, अभी कोई भी इस तरीके की अपडेट नहीं है, क्योंकि दुबई से जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आपका आ रहा है, कई लाख रुपए आपके उड़ जाएंगे, तब दुबई से आपको एंट्री मिल पाएगी। तो आप दुबई को ना चुने, अगर आपको एंट्री करनी है तो दुबई से दूसरी कंट्री को चुन लें जहां से आपका खर्चा कम आएगा, उसमें आपका भी बेनिफिट है। और दूसरी बात यह है, जितना पैसा आप खर्च करके जाएंगे वो जल्दी कवर आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जितना पैसा खर्च करके जाएंगे तो कमाना तो आपको तो कुवैत में ही जाके है। अगर जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको कवर करने में, और अगर कम खर्च करेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ सलाह। अगर आप जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। और किसी भी तरीके हमसे क्वायरी वगैरह आप करना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है, फेसबुक आईडी भी दे रखी है, आप डायरेक्टली जो है हमसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे भी जो है गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।